जायसवाल छूट गया है, उसका मतलब हम डर डर के जिंदगी जिए, उसका हौसला और भी बढ़ाए। ऐसा नहीं हो पाएगा दादी। जब पता भी नहीं था ये सब कौन कर रहा है, तब हमने डट कर मुकाबला किया था। अब तो पता है, अब डरने वाली कोई बात ही नहीं है। और रही बात माही के साथ होने की, तो जब पहली बार मार्केट में जायसवाल के लोगों ने हम पर हमला किया, माही था नहीं ना। हमने अकेले उन सब का मुकाबला किया, और वो भी एक नहीं, 4-4 लड़कों का। तो अब हमारी सुरक्षा के लिए माही की क्या जरूरत है? और वैसे भी ये है कौन, थाने का पुलिस या प्रशासन जो हमें सिक्योरिटी देंगे? और इनसे कहिए ये अपना काम करे और हमें अपनी जिंदगी जीने दे। हम अपने हिफाजत के लिए खुद सक्षम हैं। और एक बात कह देते, हम इस जायसवाल से डरते नहीं है जो साथ में बॉडीगार्ड लेके घूमते फिरेंगे। वाह सपना जी, आपकी इसी हिम्मत पे तो मरते हैं। ये लड़की हमेशा अपने मन की करती है। बनते देर लगती है लेकिन बिगड़ते देर नहीं लगती। और गायत्री, जो बिट्टी बड़बड़ के बोल रही है ना, ये सब तुम्हारी सह। तुमने सर चढ़ा रखा है लड़की को। समझाओ उसको, वो ये बात को बहुत हल्के में ले रही है। जेल जाके जायसवाल जख्मी जानवर हो गया है, वो छूट के ना चैन से नहीं बैठेगा। कहा है कि अपमान का घाव जब तक देह पर है ना, तब तक हरा रहता है। जायसवाल पलटकर वार का मौका तलाश जरूर करेगा। हम कोनो खतरा मोल नहीं ले सकते। कंट्रैक्टर, बिट्टी तो लड़की है, समझ नहीं रही है। वो नहीं जानती कि दुनिया मुलायम भर का कोट नहीं है। कब मौसम खराब हो जाए कुछ पता नहीं ना। इसलिए तुम जाओ बिट्टी के संग। बिट्टी जोन बोलती है वो को बोले दो। तुम जाओ उसके संग, कुछ भी हो जाए उसका संग मत छोड़ना। जी दादी, मरते दम तक। देखिए, आप इतना नाराज मत होइए। हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए। हमें आपके घर वालों को आदेश है, इसलिए हमको आना पड़ा। हमें बात को समझिए अब, और हम आपको विश्वास दिलवाते हैं कि हमारी वजह से ना आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हम दूर खड़े खड़े होके आप पे नजर रखेंगे। देखिए सपना जी, पीछे इतना कुछ हुआ है, रिस्क काहे का लेना। और सपना जी, हमको गलत मत समझिए, थोड़ा कोनो निजी मामला नहीं ना। मैं आपके घर वालों को आपकी सुरक्षा की चिंता है, इसलिए हमको भेजे हैं। कम से कम वो लोगों की भावना की कदर करते हुए हमको यहाँ रहने दीजिए। अबे बिट्टी, कहा बिट्टी, सुना है पान की दुकान खोले हो? हाँ? जब पान की दुकान ही खोलनी थी तो ग्रेजुएशन करने की क्या जरूरत थी, ऐसे ही खोल ली थी। एक काम करो बिट्टी, एक पान की दुकान यहाँ कैंटीन में खोल लो। कम से कम तुम्हारे हाथ का पान तो खा लेंगे। हमारे हाथ का चाटा भी खाओगे?
चोरी की बोलती बंद कर दी तूने। अबे दुकान खोली है, मजे तो लेंगे ही। कहा है बे, ऐसे क्या घूर रहा है? हेलो। हाँ अक्षिता, फोन किया था तुमने? आपसे तो फोन पर बात ही नहीं हो पा रही। अरे वो बहुत बिजी चल रहा हूँ यहाँ पर यार। शाम को इंटरेक्शन सेशन होता है, उसके बाद रूम पे लौटता हूँ, काफी देर हो जाती, फिर सो जाता हूँ। और घर में सभी कैसे हैं? बस माही घर छोड़ के चला गया, ये तो हम बता ही चुके हैं आपको। अब तक वापस नहीं आया है। वो ना ही आए तो उसके लिए अच्छा है। ये क्या कह रहे हैं आप? उसके इस घर में सुनने वाला है कौन? चलो अच्छा सुनो, मेरा सेमिनार का टाइम हो रहा है, मैं फ्री होके फोन करता हूँ, ठीक है? चलो ख्याल रखना, बाय। बाय। क्या कर रहे हो तुम माही? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब तुम लोगों को हम खिलाएंगे पान। बेटा तुम सारे के सारे हो गए लाल। हाँ बे, थुल तू का पान खिलाएंगे साला। पान खाएगा तू? पान खाने का बहुत शौक चढ़ा है ना तुमको। चलो अब खिलाते हैं तुमको पान। नहीं खा तू पान। सर लड़कों में आपस में मारपीट हो गई। क्या? हाँ। कौन कर रहा है मारपीट? नीचे। जल्दी चलो लड़ाई हो रही है। कोई बाहर का लड़का हमारी कॉलेज के लड़के को पीट रहा है। लड़ाई हो रही है उसको। अरे कोई बाहर का लड़का कॉलेज के लड़के को पीट रहा है। भैया क्या हो रहा है नीचे? नीचे वहाँ कोई लड़का अपने स्टूडेंट को पीट रहा है। माही रुक जाओ। खाओगे? खाओगे? माही क्या हो रहा है? बंद करो ये सब। खिलाए तुमको पान? छोड़ो माही, छोड़ दीजिए बे। माही छोड़ो। माही हमने कहा छोड़ो। हमें सपना जी लोग लत खो रहे हैं। जब तक इनको पड़ेगी तब तक उतरेंगे नहीं। साला पान खिलाओगे? पान खिलाओगे? तुम तो माही हमने कहा बंद करो। क्या हो रहा है ये? सर ये कोई बाहरी लड़का है जो अपने स्टूडेंट को मार रहा है। लगता है इस लड़की का बॉयफ्रेंड है। क्या हो रहा है ये? माही तुम जाओ यहाँ से। हमने कहा जाओ यहाँ से। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा नाटक था। जब तुम अपने पापा को लेकर मेरे पास आई थी तो मैंने तुम्हें बताया था एक लड़का तुम्हारे नाम से मेरे से मारपीट करके गया है। तब तो तुमने ऐसा शो किया था जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं और तुम कुछ जानती ही नहीं। असल में वो सब तुम्हारा नाटक था, सब तुम्हारा किया धरा था और तुम दोनों की मिली भगत थी। सर ऐसी कोई बात नहीं है सर। हम तो मुझे सफाई मत दो, सब कुछ हमारे सामने है। जब तुम इस लड़के को जानती नहीं तो इसको लेकर कॉलेज में क्यों घूम रही हो? और इसकी मजाल कैसे हुई कि बाहर का होते हुए हमारे कॉलेज के स्टूडेंट पे हाथ उठाए? लगता है एग्जाम से रेस्टिकेट होने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई। लगता है अब तुम्हें हमेशा के लिए कॉलेज से रेस्टिकेट करना पड़ेगा। बुढ़ाऊ, भूल गए कंटाप की दे रख के एक और इज्जत से, या तो तुम्हें जिंदगी से रेस्टिकेट कर देंगे। बंद करो माही, बंद करो ये सब। निकल जाओ यहाँ से। हमने कहा निकल जाओ यहाँ से। सॉरी सर, हमें माफ कर दीजिए। हम इसके लिए बहुत शर्मिंदा है और इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई मिली भगत नहीं है। सर हम पर विश्वास कीजिए और हम आपसे वादा करते हैं आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज हमें माफ कर दीजिए सर, प्लीज। चलिए सब अपनी क्लासेस में।
सपना जी, सपना जी हमारी बात तो सुनिए। सपना जी, सपना जी। यही वो वजह है, इसीलिए हम तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। यही वो डिफरेंस है, हमारा कोई मेल नहीं है माही। एक्चुअली तुम ना वो गुंडे मवाली टाइप के हो। तुम्हारा काम ही है मार पिटाई करना, दंगे फसाद करना। और हम ठहरे सीधे साधे शरीफ लोग। तुम्हारे तौर तरीके बिल्कुल अलग है माही, हमारा कोई मेल नहीं है। माही तुम हमें क्यों परेशान करते रहते हो? कॉलेज में किसी से नजर मिलाने के लायक भी नहीं छोड़ा तुमने। सपना जी हमारा विश्वास कीजिए, ये संधि विच्छेद करने का हमारा कोनो इरादा नहीं था, लेकिन क्या करे, जब कोई आपका अपमान करता है, आपके बारे में उल्टा सुल्टा बोलता है, आपकी इज्जत छानने की कोशिश करता है, तो हमारी खोपड़ी सुलग जाती है। मन करता है साले को पटक पटक के मारे, साले को फोड़ दे। और हमको लगता है ये शायद इसलिए होता है क्योंकि हम आपको प्यार करते हैं। झूठ, तुम कोई प्यार व्यार नहीं करते हो हमसे, सिर्फ हमें हासिल करने की सनक है तुम्हें। और सबसे बड़ी बात, बड़े बाप का बेटा होने का अहंकार है तुम्हें, इसलिए सब मार पिटाई करते रहते हो तुम। देखिए सपना जी, आपको जोन कहना है आप कहिए, लेकिन कृपया करके ई मत कहिए कि हम आपको प्यार नहीं करते। हमें गंगा जमुना के पानी का था लग सकता है, लेकिन हम आपको जितना प्यार करते हैं वो अथाह है। हम आपको दिलो जान से चाहते हैं, बेपनाह प्यार करते हैं आपसे। ठीक है, तो फिर खाओ इस प्यार की कसम कि तुम आज के बाद कभी भी मार पिटाई नहीं करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तुम अपना हाथ कभी नहीं उठाओगे। बस इतनी सी बात। सपना जी, हम आपकी कसम खा के कहते हैं, आज के बाद हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे। हम सपना जी से प्यार करते हैं, सच्चा वाला। और आप लोगों से विनती है, कृपया करके उसको स्वीकार कर लो और हमारी शादी करवा दो। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, आप हमारी शादी के खिलाफ हैं, आपको जो कहना है हमको कहो, लेकिन बार बार वहां जाके कोनो फालतूगिरी ना करें। पर अपने भाई के कपार पे बंदूक रखकर उसको खींच के नहीं डला सकते थे, चाहे कितना ही जिद कर रहा हो। हम ही से नफरत करने लगता, अपना परिवार से नफरत करने लगता। बाबूजी, अरे आप यहाँ कौन सोच विचार में बैठे हैं? वो भी अकेले। अम्मा कह रही है कि सवेरे से कुछ खाए पिए नहीं है आप। क्या हो गया? अबे बहुत दुख दे रहा है तुम्हारा भाई, का हाल बना लिया है अपना। लड्डू सिंह का बेटा का ये हाल होगा, ये तो हम सपने में भी नहीं सोचे थे। पहले गुस्सा आता था, लेकिन अब दुखी हो गया है। वो अपने आप को इतना गिराए लेगा, ये कभी नहीं सोचे थे हम। नहीं बाबूजी, गिरा नहीं है वो, उसको लग रहा है कि वो उठ रहा है, होश में नहीं है अभी। अबे सुने थे कि प्रेम में आदमी को दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, लेकिन यहां तो पागलपंथी की हद है। ससुरा भिखारी बन गया है। अबे कुत्ता भी इतना गिरा नहीं करता है। अगर कुत्ते के पूंछ पे पैर पड़ जाए तो वो भी भौं भौं करने लगता है। ये तो माटी हो गया, माटी। वो पान वाली के प्यार में है। अबे ये कैसा प्यार है बे? बाबूजी, सब समझ समझ का फेर है अपना अपना। उनको लगता है कि ये सब कुल प्यार में होता हो। कबीरदास जी कहे ना कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे
शीश दे ही ले जाए। क्या है बाबूजी, हम लोग ना ऊपरी ऊपरी प्रेम करते हैं, नकली करते हैं, ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं, और हमारा मैया है ना असली सच्चा वाला प्रेम किया है। अबे माही को प्रेम हुआ है ये तो देख रहे हैं, लेकिन उस गोबर को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि वो श्रीवास्तव की बेटी उसको एक गली के कुत्ते बराबर भी नहीं समझती है। प्यार तो दूर की बात, तुम्हारे भाई का मति भ्रष्ट हो गया है काशी, इसको मोहरा बना रहा। लेकिन इस महानुभाव को समझ आए तब ना। ये घामर तो कुछ समझ ही नहीं रहा है बे। और अगर यही हाल रहा ना तो इसकी और दुर्गति होने वाली है। अरे शुभ शुभ बोलिए बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे बाबूजी वो आपका औलाद है, लड्डू सिंह का औलाद है, शेर है शेर। अभी सो रहा है, जब पंजा मारेगा ना उठ के तो सबका हालत बिगड़ जाएगा। अरे आप खराब खराब मत बोलिए उसके लिए, निश्चिंत रहिए। हमारे कहने और ना कहने से क्या फर्क पड़ेगा, सच्चाई तो यही रहेगा ना। प्यार करते हैं आपसे, हमारी सिंह आपसे प्यार करते हैं। आपको जोन कहना है आप कहिए, लेकिन कृपया करके ई मत कहिए कि हम आपको प्यार नहीं करते। हमें गंगा जमुना के पानी का था लग सकता है, लेकिन हम आपको जितना प्यार करते हैं वो अथाह है। हम आपको दिलो जान से चाहते हैं, बेपनाह प्यार करते हैं आपसे। तुम आज के बाद कभी भी मार पिटाई नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तुम अपना हाथ कभी नहीं उठाओगे। मारो साले को, बहुत हीरो बन रहा था ना। मार साले को, मार और फिर तोड़ साले का। यही वो वजह है, इसीलिए हम तुम्हें पसंद नहीं करते। यही वो डिफरेंस है, हमारा कोई मेल नहीं है माही। एक्चुअली तुम ना वो गुंडे मवाली टाइप के, तुम्हारा काम ही है मार पिटाई करना, दंगे फसाद करना, और हम ठहरे सीधे साधे शरीफ लोग। माही माही रुक जाओ, मत मारो उसे। छोड़ दो माही को। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, छोड़ दो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। सपना जी, तुमने हाथ नहीं उठाया।
हमने हाथ माही नहीं उठाया।